Hello students, I am Jasbir Singh, mentor cum Dean Academics Institute of Professional Banking and ex-General Manager Oriental Bank of Commerce. During my 38 years of career in various banks and even afterwards, I conducted thousands of interviews for appointment in the banks and also promotions within the banks. Based on my experience of conducting interviews and also experience of working in various banks, I'll help you in preparing for your forthcoming interviews. Whenever there is a call from the interview, you should be ready for the interviews, you should prepare well. During my series of videos where I will teach you how to prepare for the interviews, how to reply, how to answer the questions during the interview, I will tell you two things. One, what to say, क्या बोलना है, and how to say, कैसे उसको बोलना है. ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी. आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ. वो है जनरली जो पूछा जाता है सवाल, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इसको कई तरह से पूछते हैं. ये भी कह सकते हैं अपने बारे में बताइए. तो आपने क्या बताना है, क्या बोलना और कैसे बोलना है, आज मैं उसकी तैयारी करवाऊँगा. तो ये क्वेश्चन लगता है बहुत सिंपल, पर मैं आपको बताऊँ बहुत सारे कैंडिडेट्स जब मैं इंटरव्यू लेता था वो ढंग से जवाब नहीं दे पाते थे, और कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करते थे और पूरा इंटरव्यू उनकी फेवर में चला जाता था और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुली इंटरव्यू को क्रैक करते थे. अब वहाँ पे जब भी आपने इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना है तो ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन का जो आप आंसर करेंगे, बाकी का इंटरव्यू पूरा उस आंसर पे बेस्ड होगा. आपने कह दिया कि ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वालिफ़िकेशन पे क्वेश्चन हो सकते हैं. आपने कह दिया ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन हो सकते हैं. सो इस तरीके से जो आप रिप्लाई देंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंटरव्यूअर के मुंह में डाल सकते हैं. वो वही क्वेश्चन पूछेगा. ये क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को, अपनी क्वालिफ़िकेशंस को इंटरव्यूअर के सामने सेल कर सकते हैं. और इंटरव्यूअर इसमें क्या देखते हैं कि आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस बैंक के लिए एलिजिबल हैं या नहीं. आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपके स्टाइल से जो आप रिप्लाई देते हैं, प्लस जो आपका एटीट्यूड है, बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड. तो इस क्वेश्चन को चाहे ये बड़ा सिंपल लगे, बड़े ढंग से रिप्लाई करना है. मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था तो कैसी कैंडिडेट से मैंने ये पूछा, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, और उसने रिप्लाई दिया, Sir, I am Priya, I did BCom and MCom and I have 1 year experience in working in sales. Then I am a very hard working so and so. ऐसे बोल दिया. तो ऐसे लगा जैसे उसने एक ऐसे पढ़ दिया. तो मैंने उसको कहा कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप रट के आए हो क्वेश्चन, तो प्लीज़ आराम से जवाब दीजिए. तो सेकंड अपॉर्चुनिटी दी तो उसने, स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने फिर ऐसे ही रिप्लाई किया. तो उससे पता लगा कि इसको कन्वर्सेशन पार्ट नहीं आता. इंटरव्यू जो है कन्वर्सेशन होती है, इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में बातचीत होती है. ये नहीं कि आपने जो सोच के गए बोल देना. तो इंटरव्यूअर जब भी ये सवाल पूछता है तो आपने रिप्लाई बड़े आराम से देना, ऐसे नहीं, ऐसे टाइप नहीं पढ़ देना. आपने वहाँ पे क्या बोलना, एक तो अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, और जो अगर क्वालिफ़िकेशन आपकी रेलेवेंट टू बैंकिंग है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा अच्छे से बोलना. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रेजुएशन की, बाद में MBA फाइनेंस कर लिया, तो आप MBA फाइनेंस पे ज़रूर स्ट्रेस कीजिए. दूसरी चीज़ बतानी होती है एक्सपीरियंस. इफ़ यू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड देन यू शुड स्पीक अबाउट दैट. बट स्टूडेंट्स जो हैं, फ्रेश स्टूडेंट, पहली बार अभी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि हमने ये ट्रेनिंग ली. जैसे बहुत सारे बच्चे PGCRB का कोर्स करते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग या कहीं और से किया होता, तो अपनी ट्रेनिंग के बारे में आप बात कीजिए. ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट.
और ट्रेनिंग सुन के इंटरव्यूअर कई बार तैयार हो जाते हैं कि ये तो ट्रेंड स्टूडेंट है, इसको हम पहले ले लें। तो दो चीज़ें, आपने क्वालिफ़िकेशन, दूसरे नंबर पे अपना एक्सपीरियंस बताना है, फिर अपनी क्वालिटीज़ बतानी। वो क्वालिटीज़ बतानी है जो बैंक के इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप कह सकते हैं आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, और कह सकते हैं कि मैं आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, या बैंकों में प्रेशर में काम करना पड़ता है एंड दे आर लुकिंग फॉर ए कैंडिडेट हु कैन वर्क अंडर प्रेशर ऑल्सो। हमेशा प्रेशर नहीं रहता, बट सम टाइम देयर इज़ ए प्रेशर एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट, यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस। फिर आप उनको बता सकते हैं कि मैं नेटवर्किंग में, फ्रेंडशिप बनाने में, रिलेशन बनाने में अच्छा हूँ। बैंकों में रिलेशन बनाना, नए कस्टमर लेके आना इम्पॉर्टेंट है। These are good qualities and you should always speak about these qualities in the interview। तो इसके अलावा ये तो हुआ ना what to say, क्वालिफिकेशन कह दिया, अपने एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग बता दिया, अपनी क्वालिटी बता दी। और बात करते समय जैसे मैंने पहले कहा कि मोनोलॉग नहीं है कि आपने बोल देना, ये कन्वर्सेशन है। आप ऐसे बोलेंगे जैसे आप बात करें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये बोलना चाहिए। तो आपने एक तो पहली चीज़ रखनी माइंड में, स्माइल ज़रूर करना, गुस्से में नहीं बैठे रहना। स्माइल करके बोलिए हमेशा कि यस, कि यू आर ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी, इससे पर्सनैलिटी पता लगती। दूसरी चीज़, आई टू आई कंटेक्ट रखना। ये नहीं कि ऐसे ऊपर देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपके आई टू आई कंटेक्ट रखा है ना। मान लीजिए मैं इधर देख रहा हूँ, कभी ऊपर देख रहा हूँ, कभी राइट साइड पे देख रहा हूँ, तो विल यू लाइक दैट? तो सिमिलरली इफ़ यू आर इन द इंटरव्यू यू मस्ट हैव आई कंटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। तो एक इंटरव्यूअर है तो उसके साथ दो हैं या तीन हैं, तो तीनों के साथ बारी बारी आई टू आई कंटेक्ट रखना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यूअर के भी लिए अपॉर्चुनिटी है। इसको इस ढंग से आप तैयार करके इंटरव्यू में जाइए। इसके बाद में आपको बैंकिंग क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे जाते, उसके बारे में सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आपके सामने लेके आऊँगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।